नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अनुच्छेद लेखन पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। इसमें कम शब्दों का प्रयोग करके किसी विषय को स्पष्ट किया जाता है। बच्चों, साधारण शब्दों में अगर हम अनुच्छेद की बात करें, इसको परिभाषित करें, तो अनुच्छेद लेखन की परिभाषा बनती है कि किसी विचार, भाव या फिर विषय को अपने अर्जित ज्ञान होता है गेन्ड नॉलेज, तथा अनुभूति मीन्स होता है फीलिंग, यानी जो हम महसूस करते हैं, इन सब में संजोकर अपनी भाषा में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर हम किसी विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो हमारा पूर्व ज्ञान कितना है, उस विषय के बारे में हम कितनी जानकारी रखते हैं, तथा उस विषय को हम कितना महसूस करते हैं और उस विषय को लिखने के लिए हमारी भाषा शैली कैसी है, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम अनुच्छेद लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है शब्द सीमा। बच्चों, परीक्षा में सामाजिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर कुछ 3 विषय दिए जाते हैं, जिनमें से आपको किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करने होते हैं। और इस विषय को प्रकट करने के लिए जो शब्द सीमा निर्धारित की जाती है वो होती है 80 से 100 शब्द। तो इन 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि लिखते समय विषय आपका बहुत बड़ा न हो जाए। दूसरा बिंदु है विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के बाद महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यह है कि परीक्षा में आए हुए तीनों विषयों को आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसके बाद आपको जो विषय सबसे उचित लगे या जिसके बारे में आप यह सोचते हैं कि हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, तो उसी आधार पर आपने किसी एक विषय को चुनकर ध्यान से अपना लेखन कार्य आरंभ करना है। कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे कार्य आरंभ कर देते हैं, लेकिन लिखते लिखते वे इस विषय पर अटक जाते हैं। फिर वो दूसरा विषय चुन लेते हैं, फिर कुछ पंक्तियां उसके बारे में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार कार्य करने पर परीक्षा में कोई भी अंक नहीं दिए जाते हैं। और कई बच्चे विषय को न समझते हुए तो तीनों विषयों को लिख देते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी क्या किया जाता है, परीक्षक द्वारा जो पहला विषय होता है, यानी जिस विषय पर आपने सबसे पहले अनुच्छेद लेखन कार्य किया है, उसी विषय पर अंक दिए जाते हैं। भले ही फिर आपका जो तीसरा विषय है वो आपके पहले विषय से और अधिक क्यों ना अच्छा हो। इसलिए कहा जाता है कि तीनों विषयों पर विचार करने के बाद ही लेखन कार्य आरंभ करना चाहिए। अब हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है कि जहाँ तक संभव हो वाक्यों को छोटा और सरल रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद लिखते समय कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या किसी भी विषय को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला ये समझ जाए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कहने का अर्थ है कि विषय टू दी पॉइंट लिखा जाए। समझ में आया? तो अब अनुच्छेद लिखने के लिए हमारा जो चौथा बिंदु है वह है विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जब हम किसी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हों तो हो सके तो उस विषय का आरंभ किसी महापुरुष के कथन, किसी कवि की कविता की पंक्तियों या फिर किसी दोहाकार के दोहों से आरंभ करें। तो इससे क्या होता है कि नंबर अच्छे आने की संभावना रहती है और विषय जो है वो प्रभावपूर्ण भी बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप संगति का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं
तो आप इन पंक्तियों से अपने अनुच्छेद का आरंभ कर सकते हैं। जैसे कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, पानी की बूंद होती है, वह होती तो एक ही है, लेकिन जब वह कदली अर्थात केला, जब वह केले के ऊपर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है। कपूर जानते हैं आप लोग? कपूर एक सुगंधित पदार्थ है जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वह बूंद केले पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, और अगर वह सीप के मुंह में पड़ जाती है तो वह मोती बन जाती है, और यदि वह किसी भुजंग अर्थात सांप के मुंह में पड़ जाती है तो वह विष बन जाती है, यानी जहर बन जाती है। वस्तु एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर गिरने के कारण उसका रूप, उसका रंग और उसका गुण भी अलग अलग हो जाता है। तो इसका सार क्या है कि मनुष्य एक ही है, किंतु वह जैसी संगति करता है, जैसे लोगों का साथ करता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो अगला, अगर आप स्वतंत्रता दिवस पर लिखना चाहते हैं तो किसी आज़ादी के महत्व को बताते हुए आप किसी महापुरुष की पंक्तियों से अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप सुभाष चंद्र के इस कथन से शुरुआत कर सकते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा यदि आप परिश्रम का महत्व विषय पर अनुच्छेद आरंभ कर रहे हैं तो आप संस्कृत के इस श्लोक से भी आरंभ कर सकते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अनुच्छेद का आरंभ इस तरह की पंक्तियों से करते हैं तो वह अनुच्छेद प्रभावपूर्ण बन जाता है या फिर कलात्मक बन जाता है। और अब हमारा जो अगला बिंदु है, पांचवा बिंदु, वह है कि अनुच्छेद लिखते समय विषय के अंतर्गत सभी बिंदुओं का समावेश अवश्य करना चाहिए, तथा जो छठा पॉइंट है वो है विषय के अंत में उससे प्राप्त होने वाले संदेश को अवश्य ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो पांचवा बिंदु क्या बताया कि अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न संकेत बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। तो प्रत्येक विषय को लिखने के लिए परीक्षा में संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पॉइंट को पहले ध्यान से समझना है, फिर उन पॉइंट को समझते हुए आपने पैराग्राफ लिखना आरंभ करना है। जैसे आपको विषय दिया गया उन्नति का आधार अनुशासन। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुशासन के महत्व अथवा उन्नति के आधार अनुशासन पर 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए, तो इसके लिए जो संकेत बिंदु दिए जाएंगे, मान लीजिए आपको ये संकेत बिंदु दिए गए हैं। अनुशासन का हमारे जीवन में महत्व। दूसरा संकेत बिंदु है अनुशासन की प्रारंभिक शिक्षा, और तीसरा बिंदु है अनुशासन का प्रतीक प्रकृति। तो आप कैसे आरंभ करेंगे? तो इस अनुच्छेद को आरंभ करने के लिए सबसे पहले आप अनुशासन का अर्थ लिखेंगे। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? नियमों का पालन करना। उसके बाद आपको यह बताना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है, और विद्यार्थी जीवन में तो खास तौर पर अनुशासन की ही बात होती है। यानी विद्यार्थी सुबह से लेकर रात तक नियमों से बंधा होता है। प्रातःकाल उठना, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर विद्यालय जाना, विद्यालय में पढ़ना लिखना, खेल कूदना, घर वापस आना, घर आकर आपके अपनी दिनचर्या में व्यस्त होना, स्कूल का कार्य करना, घर के कार्यों में माता पिता का सहयोग करना। तो ये सारे नियमों में बंधा हुआ जो हमारा क्रियाकलाप है वही हमारे अनुशासन कहलाता है।
फिर दूसरा बिंदु है कि अनुशासन की प्रारंभिक शिक्षा। इस बिंदु को लेकर आप पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि बच्चा जन्म से लेकर जो क्रियाकलाप सीखता है, जो नियमों का पालन करना सीखता है, वह सबसे पहले अपने माता पिता या परिवार के बीच में रहकर सीखता है। इसलिए अनुशासन की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह एक बालक को अपने परिवार से मिलती है। उसके बाद वह विद्यालय जाता है। वहाँ वह विद्यालय में विद्यालय के अध्यापकों, प्रधानाचार्य आदि के द्वारा बनाए गए नियमों में बंध जाता है। तो इस प्रकार आप अपने अनुच्छेद का आरंभ करेंगे। जो तीसरा बिंदु है वह है अनुशासन का प्रतीक प्रकृति। तो प्रकृति के तो कण कण में अनुशासन व्याप्त है। आप देखते हैं कि सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय यानी सूरज का निकलना और सूरज का अस्त होना, यही अनुशासन का जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा प्रकृति में हर चीज़ अनुशासित है। सुबह सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने के बाद शाम को जब वह अस्त होता है तो चंद्रमा और तारे निकलते हैं। कल्पना कीजिए अगर सूर्योदय न हो, सूर्य उदय और सूर्यास्त न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। अगर रात नहीं होगी तो व्यक्ति लगातार कार्य करता रह जाएगा, और यदि रात ही रात होगी तो व्यक्ति रात दिन सोता ही रहेगा, दिन तो होगा ही नहीं, तो यानी वो हर पल सोता ही रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, सारी सृष्टि का जो चक्र है, जीवन चक्र है, काम करने का जो तरीका है, वह सब बदल जाएगा। तो इसलिए अनुशासन के नियम हम सब किससे सीखते हैं, जो जीता जागता उदाहरण है वह है हमारी प्रकृति। तो इस प्रकार अब इसके अंत में क्या आया, आपने सारे बिंदु लिख लिए। अब आता है कि अनुच्छेद लिखने के पश्चात छात्रों को इससे क्या संदेश मिला, क्या शिक्षा मिली। अब उस शिक्षा को आपने अलग से हाईलाइट नहीं करना है, आपने उसी पैराग्राफ के अंत में उस विषय के द्वारा दिया जाने वाला संदेश लिखना है। मान लीजिए हम इसी अनुशासन की बात करते हैं कि उन्नति का आधार अनुशासन। तो अब इससे हमें क्या संदेश मिला कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है, इसलिए हमें भी अनुशासित होकर अपना जीवन जीना चाहिए और अनुशासन की सीढ़ी चढ़कर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको अनुच्छेद लेखन के नियम समझा दिए हैं और अनुच्छेद लेखन का जो महत्व है वह क्या है। अनुच्छेद लेखन के द्वारा विद्यार्थियों की तर्क संगत विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास किया जाता है, और या फिर उसके विचारों को प्रकट करने की शैली कितनी सुदृढ़ है इसको परखा जाता है। तो इस प्रकार परीक्षा में इस विषय के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जब परीक्षा में आपको कोई विषय दिया जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए तो उसके 5 अंक निर्धारित होंगे। तो 5 अंक किस तरह से विभाजित होंगे। पहला है आपका प्रारंभ एवं समापन, यानी आप शुरुआत कैसे करते हैं और अंत कैसे करते हैं, इसके लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। फिर आता है विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु किस विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, जिस विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है उस विषय के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंत में आता है भाषाई शुद्धता, यानी आप जो अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें आपकी भाषा कैसी है, भाषा की शुद्धता और प्रस्तुति वही हो गई कि क्या आपने अपने अनुच्छेद का आरंभ किसी श्लोक से, किसी कविता की पंक्तियों से या किसी महापुरुष के कहे हुए कथनों से, इससे अगर आरंभ किया है तो उसमें और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ उदाहरण दे रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह के जो विषय हैं आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक यानी मॉडर्न विषयों से संबंधित अनुच्छेद। तो आज के मॉडर्न विषय में क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनेट की दुनिया, मोबाइल बिना सब सुना, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये हमारे इस समय के जो करंट टॉपिक है। इसके अलावा
विद्यार्थी जीवन से संबंधित अनुच्छेद, पहला भी मैंने आपको समझाया कि अनुशासन जो है, विद्यार्थी के लिए अनुशासन का महत्व, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और विद्यार्थी यानी राष्ट्र की सुरक्षा में एक विद्यार्थी का क्या योगदान हो सकता है। तीसरा विषय सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों से संबंधित, जैसे सामाजिक विषय हो गए आपके बाल मजदूरी, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और विज्ञान वरदान है अभिशाप, इस तरह के। और राष्ट्रीय विषय हो सकते हैं राष्ट्रीय पर्व, आपके 15 स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब आपके राष्ट्रीय विषयों से संबंधित अनुच्छेद आ गए। तो इस तरह से कई हैं, कई होते हैं ऋतुओं पर आधारित अनुच्छेद, जिसमें आप ऋतुओं से संबंधित जानकारी देते हैं। कई पर्वों पर होते हैं जो हमारे सामाजिक पर्व होते हैं, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि। तो ये सारे विषय हैं जिनके आधार पर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, अब मैंने आपको ये जो बिंदु बताए हैं, इसमें आपने क्या करना है कि इन्हीं के आधार पर आपने अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करना है। अब अंत में मैं आपको अनुच्छेद दे रही हूँ, 3 अनुच्छेद दे रही हूँ, 3 विषय दे रही हूँ, जिसमें विषयों के अनुसार संकेत बिंदु भी दिए जा रहे हैं। आपने प्रत्येक अनुच्छेद के पहले विषय को समझना है कि ये किस विषय पर दिया जा रहा है, फिर उस विषय से संबंधित जो संकेत बिंदु दिए, जो हेल्पिंग वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। फिर उनके आधार पर आपने तीनों विषयों पर अलग अलग 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। और तीनों विषय करने अनिवार्य हैं। जब आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में अनुच्छेद लेखन करेंगे तो ये तीनों बिंदु, तीनों विषय आप लिखेंगे। और कोई जल्दी नहीं है, कल ही आपको इसके आंसर लिख के नहीं देने हैं। इस कार्य के लिए आपको 1 सप्ताह यानी पूरे 7 डेज दिए जा रहे हैं। आपको अपना पूरा काम रखना है ताकि जब भी विद्यालय खुले आपको किसी तरह की किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। समय पर कार्य करें, विषय को ध्यान से पढ़ें, समझें। कोई चीज़ समझ में न आने पर आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं या मैसेज के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ पर हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम पूरा करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।